Assalamu alaikum everyone, welcome to TH Academy. Hope you all are fine. सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था IS-LM मॉडल। उसमें हमने IS कर्व और LM कर्व के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये नोट किया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहाँ मिलता है IS-LM के इंटरसेक्शन में। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम पॉलिसी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर डिफरेंट पॉलिसीज़ हों, और हमने पॉलिसीज़ भी डिस्कस की थी, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, उसका इफ़ेक्ट भी डिस्कस किया था। आज हम वही चीज़ लेके चलेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि आज हम डिफरेंट स्लोप लेंगे IS का और LM का, और फिर उस पर अप्लाई करेंगे पॉलिसी, और फिर देखेंगे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यहाँ मैंने हेडिंग लिखी हुई है पॉलिसी इफ़ेक्टिवनेस अंडर डिफरेंट स्लोप्स ऑफ IS-LM कर्व। पहले हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन IS हैव डिफरेंट स्लोप, फ्लैटर IS, स्टीपर IS, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसी तरह LM हैव डिफरेंट स्लोप, फ्लैटर LM, स्टीपर LM, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास टोटल केस है। टोटल ये है हमारे पास 8 केसेस, ये हमारे पास है। अब हम इसमें फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखेंगे तब भी बिल्कुल यही हेडिंग बनेगी, व्हेन IS हैव डिफरेंट स्लोप, फ्लैटर, स्टीप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसी तरह LM हैव डिफरेंट स्लोप। बस फ़र्क ये होगा कि हम यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, यानी IS की शिफ्टिंग होगी, LM पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जब हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तब भी यही चीज़ें होंगी। स्लोप हमारे पास IS के होंगे, LM के होंगे, डिफरेंट स्लोप होंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि IS पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ इफ़ेक्ट करती है? LM की शिफ्टिंग पे, LM की शिफ्टिंग पे फ़र्क पड़, LM शिफ्ट होगा। तो हम पहले इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखेंगे, फिर उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आएंगे। तो पहले ये चीज़ें आप लोग नोट कर लें, हम यही चीज़ लेके आगे फिर इसके कर्व ड्रॉ करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैटर IS पे। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि हम जो कर्व ड्रॉ करेंगे IS और LM का, सही है, उसमें LM तो नॉर्मल होगा, लेकिन IS हमारे पास फ्लैट बनेगा। IS जो कर्व है वो फ्लैटर बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है। हमने Y एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और X एक्सिस पे हमने इनकम लिया, नेशनल इनकम लिया, जिसको हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम LM नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, IS जो है वो फ्लैटर होगा। ये देखें, LM मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है और IS को थोड़ा सा फ्लैट ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारे पास ये केस है उसमें फ्लैटर IS है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी और इजी फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपेंशनरी और इजी फिस्कल पॉलिसी ये होती है जिसमें IS जो है वो राइट पे शिफ्ट होता है, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज़ हो रही होती है, तो उस पर IS जो है वो लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या एजम्पशन ले रहे हैं कि IS जो है वो राइट पे शिफ्ट होगा, क्योंकि है कि ये इजी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इजी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को हम इजी फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं। इस पॉलिसी के थ्रू हमारा IS कर्व कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? राइट पे शिफ्ट होना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस बारे में कि IS लेफ़्ट पे कब शिफ्ट होता है, राइट पे कब शिफ्ट होता है। यहाँ पे जो कंडीशन है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, उस हिसाब से IS जो है वो राइट पे शिफ्ट होगा, लेकिन LM में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी है। तो अब हम IS को राइट पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है। देखा, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 और इनकम भी हमारे पास, नेशनल इनकम भी हमारे पास कहाँ पे आ रही है? Y0 पे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने देख लिया। अब IS की शिफ्टिंग करेंगे, IS को राइट पे शिफ्ट करेंगे। IS को राइट पे शिफ्ट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 आ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, R0 से R1 पे चला गया। इसी तरह हमारे पास नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, Y0 से Y1 पे चली गई। तो ये था फ्लैटर IS का केस। अब हम क्या देखेंगे, जब अगर IS स्टीपर होगा तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल पहले वाले की तरह हमने कर्व ड्रॉ कर लेना है, वो बना लेना है, प्लॉट कर लेना है X एक्सिस और Y एक्सिस पे क्या हम लेंगे। उसके बाद हम LM नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी का केस है, LM नॉर्मल रहेगा।
अब हम IS को स्टीपर ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी शिफ्टिंग कराएंगे और फिर देखेंगे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम में क्या चेंज आ रहा है। देखिए सबसे पहले LM को नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब हम IS को स्टीपर ड्रॉ करेंगे। किस तरह होगा मैं बताती हूँ आप लोगों को। स्टीपर IS इस तरह से हमारे पास ड्रॉ होगा। अब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम इसकी शिफ्टिंग कराते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आ रही हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास हम पॉलिसी के थ्रू देख रहे हैं कि हमारे पास IS पे क्या शिफ्टिंग आई है। IS को हमने राइट पे शिफ्ट किया है क्योंकि ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। राइट पे शिफ्ट करने के बाद हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है और इनकम जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है और हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 पे चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोग देख रहे हैं कि कम चेंज आ रहा है, ठीक है, और इनकम में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चेंज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इनकम। तो यानी फिस्कल पॉलिसी इस केस में इफ़ेक्टिव है क्योंकि इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है। और जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्ट हो रही होती है, यानी इनकम ज़्यादा चेंज हो रही हो एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो केस हमारे पास क्या कहलाता है, केनेजियन केस। क्योंकि केन्स ये कहता है कि फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस होती है, यहाँ पे हो रही है, तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं इसे केनेजियन केस। इसी तरह जहाँ फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्ट नहीं हो रही होगी, यानी जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज आ रहा होगा और इनकम में कम चेंज आ रहा होगा, वहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, इनइफेक्टिव होगी। तो उस केस को हम कहते हैं मोनेटरिस्ट केस। अभी हम आगे केस देखते हैं और फिर बताते हैं किस तरह से हमारे पास आ रहा है। थर्ड केस है हमारे पास हॉरिजॉन्टल IS। सेम LM ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम सब ड्रॉ कर लेना है। अब IS जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब हम वो ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल IS ड्रॉ कर लिया है। इस केस में IS पे कोई शिफ्टिंग, IS में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक्सट्रीम मोनेटरिस्ट केस है, यानी यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी टोटली इनइफेक्टिव है क्योंकि IS में कोई शिफ्टिंग नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो Y0 है वो Y1 के इक्वल हो जाएगा। किस तरह? इस तरह से Y0 इज़ इक्वल्स टू Y1। ये हमारे पास है एक्सट्रीम मोनेटरिस्ट केस, क्योंकि इस केस में फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि IS पे कोई शिफ्ट ही नहीं हो रहा, IS शिफ्ट ही नहीं हो रहा। कब? जब हॉरिजॉन्टल IS हो। ठीक है, लास्ट केस है हमारे पास वर्टिकल IS। तो यहाँ पे भी हमने अब वर्टिकल का केस लिया है, IS वर्टिकल है। अब हम यहाँ पे IS को वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने वर्टिकल IS ड्रॉ कर लिया है, IS नॉट लिखा हुआ है ये थोड़ा सा, तो खैर ये वर्टिकल IS हमने ड्रॉ कर लिया है। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम IS को राइट पे शिफ्ट करेंगे और फिर देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम में किस तरह से हमारे पास चेंजेस आ रही है। ओके, तो ये हमने IS की शिफ्टिंग करा दी। वही सेम नेशनल इनकम में भी इंक्रीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, वो ये है कि ये हमारे पास एक्सट्रीम केनेजियन केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी मोस्ट इफ़ेक्टिव है। अब वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेशनल इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेशनल इनकम में ज़्यादा चेंजेस हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फिस्कल पॉलिसी टोटली इफ़ेक्ट हो रही है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास एक्सट्रीम केनेजियन केस होता है। यहाँ पे हमने IS के डिफरेंट स्लोप डिस्कस कर लिए। अब हम LM के डिफरेंट स्लोप्स देखेंगे और उसमें IS चेंजेस और शिफ्टिंग जो होगी वो IS की ही होगी, स्लोप LM के होंगे। ठीक है, पहला केस है हमारे पास फ्लैटर LM, IS नॉर्मल ड्रॉ होगा। इन सारे केसेस में IS नॉर्मल होगा, LM चेंज होता रहेगा, LM के स्लोप डिफरेंट होगा। पहला LM फ्लैटर है। ठीक है, सबसे पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेशनल इनकम और IS कर्व नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। ओके, इसके बाद हम LM को फ्लैटर ड्रॉ करेंगे। ठीक, फिर उस पर फिस्कल पॉलिसी यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो कि हम एज्यूम करते चल रहे हैं वो अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास किस तरह से चेंजेस आ रही है इंटरेस्ट रेट में और नेशनल इनकम में। ये देखिए यहाँ पे हमने LM को फ्लैट ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए LM हमारे पास फ्लैटर है। ठीक है, अब हम LM पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि फिस्कल पॉलिसी है। हम IS पे चेंजेस करेंगे, IS को राइट पे शिफ्ट करेंगे और फिर देखेंगे किस हिसाब से हमारे पास चेंजेस आ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चेंज हो रहा है या नेशनल इनकम ज़्यादा चेंज हो रही है, वो हम देखेंगे।
ईजी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करने के बाद आईएस को राइट पे शिफ्ट किया है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 पे आ गया है। अब यहाँ पे इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम चेंज आ रहा है। इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है ना, इनकम ज़्यादा उससे चेंज हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है लेकिन कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इनकम। ओके, तो ये हमारे पास केनेजियन केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम स्टीपर एलएम ड्रॉ करेंगे और फिर उस पर फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने आईएस कर्व नॉर्मल ड्रॉ किया है, एलएम स्टीपर है और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और नेशनल इनकम को Y0 से कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। ओके, अब आईएस को राइट पे शिफ्ट करेंगे और फिर देखेंगे किस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम चेंज आ रहा होगा, नेशनल इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा होगा, तो वो हमारे पास केनेजियन केस होगा। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी की बात करनी है। इसी तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज हो रहा है, आ रहा होगा, और इनकम में कम आ रहा होगा, तो वो हमारे पास मोनेटारिस्ट केस होगा, वहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा केस आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में भी चेंज आ रहा है, नेशनल इनकम हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम। तो ये हमारे पास कौन सा केस होना चाहिए? फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव है। क्या होगा केस ये? यस, मोनेटारिस्ट केस होगा ये हमारे पास। सो नेक्स्ट केस है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलएम। एक सेकेंड सेट करनी है। यस, नेक्स्ट केस है हॉरिजॉन्टल एलएम। हमने एलएम का हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है। ओके, अब आईएस को राइट पे शिफ्ट करेंगे और फिर देखेंगे किस हिसाब से हमारे पास चेंजेस आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही आईएस को राइट पे शिफ्ट किया तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो चेंजेस आ ही नहीं रही। इनकम तो चेंज हो रही है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस नहीं आ रही। हमारे इक्विलिब्रियम E2 पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रही। इट मीन्स हमारे पास एक्सट्रीम केनेजियन केस है, क्योंकि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी टोटली इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ ही नहीं रही हैं लेकिन नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम केनेजियन केस है, यानी फिस्कल पॉलिसी टोटली इफेक्टिव है। लास्ट केस है हमारे पास वर्टिकल एलएम। हमने एलएम को वर्टिकल ड्रॉ किया है। अब हम आईएस को राइट पे शिफ्ट करेंगे इजी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, और फिर देखेंगे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ रही हैं या नहीं, इनकम में चेंजेस आ रही हैं, किस हिसाब से आ रही हैं। अब हमारे पास कौन सा केस है, मोनेटारिस्ट केस है या केनेजियन केस है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा नेशनल इनकम में चेंजेस नहीं आ रही हैं किसी भी किस्म की, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी जो है वो टोटली इनइफेक्टिव है, यानी हमारे पास ये एक्सट्रीम मोनेटारिस्ट केस है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, और यही हमारे पास सारे वही आईएस के डिफरेंट स्लोप होंगे। पहले आईएस के डिफरेंट स्लोप होंगे, फिर एलएम के डिफरेंट स्लोप होंगे। फ़र्क ये होगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम एलएम की शिफ्टिंग कराएंगे। ओके, कोई चीज़ जो ना समझ आई आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, उसमें हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का केस देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।